का 20% का 50% का 75% क्या होगा? मैं चाहता हूं हर बच्चा जवाब दे। ठीक है, मंडे प्रैक्टिस सेट में मुझे पूरा भरोसा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रिवीजन के लिए आप सभी लोग जुड़ेंगे। और हाँ देखो, जैसे आप बैच वाले हो तो आपको मैं स्पेशल एक और गाइडेंस दूंगा कि मंडे में हम रेशियो प्रोपोर्शन का रिवीजन शुरू करेंगे यूट्यूब पर। आप लोग संडे में अपने नोट्स उठाना और एक मोटा मोटा रिवीजन कर लेना, कॉपी पेन लेकर नहीं, ऐसे ही पेज पलट के ऊपर रिवीजन करके आना। और मंडे में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे की हमारी क्लास रहा करेगी यूट्यूब पर ही। और ये एप्लीकेशन की क्लास शाम को 6 बजे शिफ्ट हो जाएगी, है ना। तो जब आप मंडे में पढ़ के आओगे ना, थोड़ा सा रेशियो प्रोपोर्शन का मोटा मोटा रिवीजन कि क्रॉस मेथड क्या होता है, सिक्कों को रुपए से संख्या में कैसे बदलते हैं, संख्या से रुपए में कैसे बदलते हैं, मोटा मोटा देख के आ जाना। और जब आप वहां रिवीजन करके आओगे तो मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस लेवल आपका लगेगा कि यार जो हमें अब तक ये लग रहा था ना कि हम भूल चुके हैं मैथ्स को। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को लगता है कि सर हम पीछे का भूलते जा रहे हैं। हर किसी के साथ ही प्रॉब्लम है कि सर पीछे का भूलते जा रहे हैं। भाई कोई नहीं भूलता पीछे का, आप एक बार रिवीजन करने बैठोगे पीछे का सब याद आ जाएगा, सब याद आ जाएगा, है ना। तो दरअसल वो हमारे ना रिवीजन में नहीं आता है तो कॉन्फिडेंस में भी नहीं आता है। रिवीजन में आएगा, कॉन्फिडेंस में आएगा, कॉन्फिडेंस में आएगा, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो आप क्वेश्चन करने में फास्ट हो जाएंगे। सवाल करें 70 का 20%, बच्चे 70 का मतलब गुणा। देखो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, गुणा 1/5। का मतलब गुणा। देखो 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है, गुणा 1/2। 75% का फ्रैक्शन बच्चा 3/4 होता है ना, 3/4। ऐसे आपने याद रखना है। अभी आप अगले 10 सेकंड के लिए क्या करेंगे, इन तीनों परसेंटेज और फ्रैक्शन को रीड करो, याद नहीं करना, रीड करो। 20% 1/5, 50% 1/2, 75% 3/4। 2 से 3 बार इस चीज को रिपीट करो, फिर आगे बढ़ो। 2 से 3 बार पढ़ो। अभी भाई साहब क्या कर रहे हो आप, व्हाइट टी शर्ट पढ़ क्यों नहीं रहे हो आप? मैं कह रहा हूं तो आपसे सुन नहीं रहे यार, लगे पड़े हो कॉपी में। बेस्ट व्हाइट वाले भी आपसे कह रहा हूं, करिए। तो आप कहेंगे कि सर कितना आएगा ये बताओ भाई। 2 से जाएगा 35 बार, या 2 से 35 बार मत जाओ आप, है ना। आप ऐसा करो, ऊपर की गुणा अलग कर दो, 7×3 = 21, 210। और नीचे की गुणा अलग कर दो, 4×2 = 8, 8×5 = 40। जीरो से जीरो गया, 4×5 = 20, पॉइंट 4×2 = 8 और 4×5 = 20, 5.25 आप करिए। तो आप कहेंगे कि सर कितना आएगा ये बताओ भाई। 2 से जाएगा 35 बार, या 2 से 35 बार मत जाओ आप, है ना। आप ऐसा करो, ऊपर की गुणा अलग कर दो, 7×3 = 21, 210। और नीचे की गुणा अलग कर दो, 4×2 = 8, 8×5 = 40। जीरो से जीरो गया, 4×5 = 20, पॉइंट 4×2 = 8 और 4×5 = 20, 5.25। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए ये सवाल करिए जल्दी से। जीडी 2024 का पूछा गया सवाल है, 2024 का पूछा गया सवाल। सवाल कहता है 110 का 15% प्लस 125 का 50% की वैल्यू बता दो क्या होगी। 110 का 15%, देखो 110 और 15% का मैंने क्या बताया था, 3/20। कोई बात नहीं, आप इसको 15/100 ही रखो अगर आपको याद नहीं है तो। प्लस 125 का मतलब गुणा, 50% का मतलब 50/100 रख दो, आपकी मर्जी है, या 1/2 कर दो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां से ना एक काम कर सकते हो, देखो एक काम क्या कर सकते हो कि यहां बटा 100 है, बीच में प्लस का साइन, और यहां भी बटा 100 है। आप बटा 100 को कॉमन ले सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो, 0 से 0 काट दो, 5×3 = 15, 5×2 = 10, आप 50×2 = 100। आप कहेंगे 11×3 = 33/2 प्लस 125/2
है ना। अब नीचे बेस बराबर है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी। कितना आएगा 5 3 8 3 2 5 158/2 और ये आ जाएगा 2 सत्तू 14 2 नाम 18 79। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है 79। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए जीडी 2024 का अगेन पूछा गया सवाल, बताओ भाई क्या जवाब होगा। सवाल कह रहा है कि 512 का 64% प्लस 215 का 46% कितना होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन करनी तो पड़ेगी भाई, करनी पड़ेगी यार, तभी तो चीजें बनेंगी। अब ऐसे 100 से 100 कट जाए हर बार तो ये उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। तो 512 का 64% कितना आएगा भैया, 512 गुणा 64/100, परसेंट को हटाया बटा 100 प्लस 215 का 46% गुणा 46/100। करिए बच्चे इस सवाल का जवाब जल्दी से बताएंगे। बहुत नजदीक आंसर है सारे, देखो कितने कितने नजदीक आंसर है। 428.58 26 24 27, तुक्के भी नहीं लगा सकते, तुक्के भी नहीं लगा सकते जी। बताओ, तरह में भी पानी पीने की आदत लग गई। अच्छा क्या करें इसमें, बताओ 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 क्या करें। सौ कॉमन ले लें क्या, गुणा करनी पड़ेगी इन दोनों इनकी आपस में। ये इसको काटें, ऐसे कर सकते हैं क्या, 4 से काटेंगे 16 चौके 64, 4 से काटेंगे 25 चौके 100, 2 से काटेंगे 23 बार, 2 से काटेंगे 50 बार। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना। अब गुणा कर लो भैया इनकी, 16 दूनी 32 हासिल का 3, 16 कम 16 3 19, 16 पंजे 80 और 1 81 प्लस 23 पंजे 115 हासिल के 11, 23 एकम 23 और 11 34 3, 23 दूनी 46, 46 और 3 49 प्लस इधर डिवाइड बाई 25 है और इधर डिवाइड बाई 50 है। देखो इधर एक काम कर सकते हैं हम एक काम कर सकते हैं, नीचे 100 बना लो। देखो खामा खा आप कैलकुलेशन बढ़ाओ, उससे बढ़िया है नीचे 100 बना लो। नीचे 100 बनाओगे ना दोनों जगह, इधर भी 100 बना लो इधर भी 100, उससे क्या होगा सारा डेसिमल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, कोई डिवाइड नहीं करना। जैसे इधर 50 है, अगर मैं नीचे 100 बनाऊंगा तो मुझे ऊपर नीचे 2 की गुणा करनी पड़ेगी। इधर 25 है, अगर मैं नीचे 100 बनाऊंगा तो ऊपर नीचे मुझे 4 की गुणा करनी पड़ेगी। मैं दोनों जगह नीचे 100 बना रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे फिर डेसिमल में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कहेंगे कि सर 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 3 4 एकम 4 3 7, 4 अट्ठे 32 प्लस 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 नाम 18, 2 चौक 8 और 1 9। अब नीचे भी 100 नीचे भी 100, तो ये बटे 100 आ जाएगा क्योंकि कॉमन था। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि पहले ही 100 कॉमन ले लो, लेकिन फिर इनकी गुणा करने में हो सकता है थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आती, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट कि 512 गुणा 64 प्लस 215 गुणा 46, अगर आप कर सकते हो, और डिवाइड बाई 100, क्योंकि यहां भी 100 था यहां भी 100 था। अगर आप कर सकते हो तो वो भी बेस्ट है ना। तो अब आप जोड़ लो भैया, आप कहेंगे 8 9 6 15, 8 7 15 और 1 16, 9 2 11 और 1 12, 3 और 1 4 बटा 100, है ना। बटा 100 है तो ये आ जाएगा 426 और दो संख्या पहले पॉइंट यानी कि 58। तो 426.58 यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। बहुत नजदीक आंसर थे, बहुत नजदीक। तो ये जीडी 2019 का सवाल है। एक और देखो, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है भाई, इसे देखेंगे जरा। कह रहे यदि 400 का 25% प्लस 1260 का
35% प्लस 1800 का 27% बराबर 1020 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू किसके बीच में होगी? 6 से 10, 16 से 20, 0 से 5, 11 से। तो पता है ये सवाल अच्छा है और आसान भी बन गया। क्यों? उसने आपसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी। तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही नहीं करनी। भाई साहब ब्लू टी शर्ट सही कह रहा हूं ना? भाई उसने एक रेंज पूछी है और रेंज के लिए हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, हमें तो एक लमसम बताना है। और लमसम के लिए देखना बहुत टाइम आप बचा जाओगे। ऐसे तो कर दो ब्लू टी शर्ट वाले भाई साहब गर्दन को, ऐसे कैसे बैठे हो मूर्ति बने हुए। क्या करना है? 400 का 25%। देखो भाई 400 25% का फ्रैक्शन सब जानते हैं ना, 1/4 होता है। 1/4 प्लस 1260 का 35% का फ्रैक्शन नहीं पता तो इसको 35/100 कर लो। ओके। प्लस 1800 का 27% यानी कि 1800 गुणा 27/100। और ये किसके बराबर है? 1020 प्लस एक्स। अब इधर से सॉल्व कर लो और उसमें से 1020 माइनस कर देना। कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर 4 से जाएगा 100 बार तो ये गया, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 सत्तू 35, 2 से जाएगा 63 बार, 0 से 0 गया, ये कितना आ गया? 100 प्लस 7 या 21, 2 7 6 42 और 2 44 प्लस 18 सत्ते 126, 12 18 दूनी 36 और 12 48 बराबर 1020 प्लस एक्स। भाई इनको जोड़ना जरा, कितना आएगा? 6 और 1 7, 8 4 12, 4 4 8, 8 और 1 9 और 1 10, 1027 बराबर। चलो ये तो सीधा सीधा कैलकुलेशन हो गया, डेसिमल में जाना ही नहीं पड़ा। तो x कितना आ जाएगा? 1027 माइनस 1020 कितना आ गया भाई साहब? ये आ गया आपका 7। और ये किसके बीच में है वैल्यू? 6 से 10। ऑप्शन ए एग्जैक्ट वैल्यू 7 और विच इज इन बिटवीन 6 to 10। देखो ऐसे सवाल भी कई बार पूछे जा चुके हैं आपके जीडी में। ये सवाल करेंगे फिर हम टाइप चेंज करते हैं। यदि p का p% 225 है तो p स्क्वायर कितना होगा? p का p% 225 तो p स्क्वायर इज व्हाट? एंड यू हैव टू टेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। आपको ये भी बताना है कि p का मान क्या होगा। ये मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं। बताओ भाई। लोग इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं ना और नाराजगी ना कमेंट पे निकालते हैं। क्यों भाई क्यों? उनके कमेंट से लगता है कि वो जो चीजें चल रही हैं उनसे फ्रस्ट्रेट नहीं है, जो उनकी लाइफ में चल रहा है उससे फ्रस्ट्रेट हैं और वो फ्रस्ट्रेशन फिर निकालते हैं बाकी चीजों पर। ऐसा होता है अक्सर। सब ये ह्यूमन नेचर है, हम भी ऐसा ही करते थे। और जो टाइम बच्चे आपका चल रहा है ना, ये मैं फील कर सकता हूँ कि ये टाइम ना एक ऐसा टाइम है कि बहुत कम लोग आपको समझ पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार हमारी प्रॉब्लम कोई समझ क्यों नहीं रहा है। हमारी प्रॉब्लम यानी कि मान लो आप बैठकर पढ़ रहे हो, पापा आते हैं सडनली कहते हैं कि बेटा एक काम कर, मेहमान आए दुकान से कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आ। और उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाने में आपको केवल 5 मिनट का समय लगेगा अकॉर्डिंग टू ऑल, सबके अनुसार। लेकिन आप वो समझ नहीं पाएंगे। आप उनसे ये कह भी नहीं पाओगे कि पापा मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि भैया 5 मिनट की तो बात है। पापा कहेंगे 5 मिनट की तो बात है, 5 मिनट में कौन सा तो आईएएस बन जाएगा। लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि अगर ये बच्चा 5 मिनट उठ के गया कोल्ड ड्रिंक लेकर आया तो इसका जो 2 घंटे का रिदम है ना पीछे का, वो टूट जाएगा और जो आने वाले 2 घंटे वो भी टूट जाएगा। 4 घंटे बर्बाद हो जाएंगे इसके 5 मिनट की वजह से। ये नहीं समझ पाएगा कोई। उनको लगेगा 5 मिनट में क्या कर लेगा। अब कोई मेहमान आ गया घर पे, एक काम कर सोनू चाय बनवा दे और पानी पिला दे। सोनू बैठ के पढ़ रहा है, खड़ा होके जा रहा है सोनू।
उनको लगेगा 2 मिनट का ही तो काम है, 2 मिनट में क्या सोनू आइस बन जाएगा? नहीं, सोनू का रिदम टूट गया, उसको फिर से वही रिदम बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, उसका माइंड डाइवर्ट हो गया, जिस सवालों में, जिस कॉन्सेप्ट में वो डूबा हुआ था, जिस चीज को याद कर रहा था, वो फिर से उसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, है ना? तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चे, ये हमेशा नहीं रहने वाली है, हमेशा नहीं रहेंगी किसी की भी लाइफ में। ना तो अच्छा टाइम हमेशा रहा है, ना बुरा टाइम हमेशा रहा है, ये ना रिवर्स में चलती रहती है। करें कि यदि p का p परसेंट 225 है तो p स्क्वायर कितना होगा? बच्चे आप कहेंगे कि p का p परसेंट क्या होता है? p गुणा p परसेंट का मतलब बच्चा p बटा 100 किसके बराबर है? 225। तो p गुणा p तो p स्क्वायर हो जाएगा, और ये बटा 100 उधर जाएगा तो 225 और 00। ये तो आपके सवाल का जवाब है, क्योंकि उसने p स्क्वायर ही आपसे पूछा है, तो आपका जवाब है 22500, ऑप्शन सी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि P क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? अच्छा, किसी को अगर ये लगे ना कि हाँ सर, ये देखो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर यही तो प्रॉब्लम है, जो समझते नहीं है करके। जो मैंने अभी बात बोली है ना 2 मिनट में, उनको सुना देना घर वालों को एक बार, ये सुनो, ये है असली प्रॉब्लम, शायद वो समझ जाए। तो ये कितना होगा बच्चे? अंडर रूट ऑफ 225 और 00। देखो 225 किसका वर्ग होता है? 15 का, तो 15 बाहर आ जाएगा, 00 की एक जीरो बाहर आ जाएंगी, और बटा 150, सॉरी ऑप्शन तो है ही नहीं क्योंकि ये तो अलग से हमने क्वेश्चन पूछा है। तो आंसर कितना आएगा? 150। आगे बढ़े, चलो अब ये सवाल और करो। जीडी 2023 का पूछा गया सवाल है। सर इसी वजह से हम घर से बाहर रहते हैं। अच्छा, नहीं ऐसा मत किया करो, घर पे भी अटैच रहो यार, वो लोग बुरा नहीं चाहते आपका। आपके सिलेक्शन पे सबसे पहले और सबसे ज्यादा खुश होने वाले वही होंगे, उनका कोई लालच नहीं है। कट गई यार उनकी तो फिर क्यों खुश होंगे? आपकी लाइफ है, आपको इतना बड़ा कर दिया, खाओ कमाओ, प्राइवेट करो या सरकारी करो, उनको क्या फर्क पड़ता है? ऐसा सोचो ना आप। लेकिन क्यों वो आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं? क्यों आपके पीजी का चार्ज दे रहे हैं? क्यों आपकी कोचिंग की फीस दे रहे हैं? क्यों आपको खाने पीने का ख्याल रख रहे हैं? क्यों? क्या लालच है उनका? कुछ भी नहीं है भाई, निस्वार्थ। इसलिए बोला जाता है ना कि माँ बाप को भी भगवान से ऊपर दर्जा दिया जाता है। क्यों? इसीलिए एक बार को भगवान भी, जब आप उनके पास प्रसाद चढ़ाओगे तब खुश होंगे, तपस्या करोगे तब खुश होंगे। ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान को खुश करने के लिए वहाँ उस धाम चले जाओ, उस धाम चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, उनके पास भी जाना होता है। लेकिन माँ बाप ऐसे हैं कि जो कुछ मांगते ही नहीं है, निस्वार्थ है, वो देते ही हैं। इसलिए माँ बाप को भगवान से ऊपर दर्जा दिया गया है। कह रहा है कि 40 में 40% की वृद्धि की जाती है, तो वास्तविक वृद्धि कितनी है? एक्चुअल में नंबर में कितनी वृद्धि हुई है ना? 40 में 40% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा? 40, और 40% की वृद्धि का मतलब होता है 40% निकाल दो 40 का, तो आप कहेंगे 0,0,0,0, 4 चौके 16। सर एक्चुअल में 16 की वृद्धि। आप देखो 2023 जीडी का पूछा गया सवाल है, कितना सिंपल है ना? तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, चीजें लेवल में चलती हैं। यस, अब मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, बड़ा ही आसान है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है कि कोई भी संख्या, एनी नंबर, कोई भी संख्या एनी नंबर अपने आप में, बच्चे याद रखना, 100% होता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या आपसे कहेगा ना कि किसी संख्या का 20% इतना है,
तो बताओ वो संख्या क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं अभी बताता हूं आपको। मैंने बोला कि किसी संख्या का 20% जो है ना वो 80 है, तो बताओ वो संख्या क्या होगी, बताओ वो संख्या क्या होगी। तो ऐसा सवाल कहीं भी आपको देखने को मिले कि भाई उस संख्या का 20% या 30%, एनी परसेंट आपको गिवन है और आपसे कहेगा कि वास्तविक संख्या, ओरिजिनल नंबर आप मुझे बताओ क्या होगा, तो समझ जाना कि कोई भी संख्या की वैल्यू अगर निकलवाने को कह रहा है ना भाई साहब, आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं। वास्तविक का मतलब है ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कि भैया 20% अगर 80 है तो हमें 100% के पास जाना है। देखो दो तरीके हैं, या तो आप 1% की वैल्यू निकालो, कितनी हो जाएगी 80/20, है ना, 20 उधर चला जाएगा, 20 चौके 80, और फिर आप 100% की वैल्यू निकालो, क्योंकि संख्या की बात कर रहा है और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ये आ गया 400। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 20% बराबर 80 है, तो आप इस 20 को 100 बनाने की कोशिश करो, अगर बना सकते हो। जैसे मुझे 100% तक जाना है, तो मुझे ये पता है कि 20 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, तब 100 तक जाएंगे। तो भैया इधर भी 5 से गुणा कर दो, 8 पंजे 40, 400 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। इस तरीके से किया करो, थोड़ा सा मजा आएगा, कुछ नया सीखोगे। जैसे एक इतना परसेंट, इतना 1%, 100% तक मत जाओ। मतलब अगर कुछ ऐसी वैल्यू आपको दे रखी हो कि भाई 10% बराबर 30 है, तो 100% कितना होगा, तो आप 1% निकालो, फिर 100% नहीं। आप देखो कि इधर जो परसेंट दिया हुआ है, क्या मैं डायरेक्ट किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके उसको 100% बना सकता हूं। ऐसे सोचो, भाई ये 10 है, मुझे पता है 10 के पहाड़े में 100 आता है ना, कितना, 10 से गुणा करने पर, तो इधर भी 10 से गुणा कर दो, तो 100% कितना आ जाएगा 300। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि 25% आपको दिया हुआ है 800, तो 100% कितना होगा। आप देखो कि ये 25 है, क्या 25 के पहाड़े में 100 आता है, मुझे 100% चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 25 से 100 जाने के लिए मैं जानता हूं 25 चौके 100 होता है, भाई 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 4 से गुणा कर दो, 8 चौके 3200। ये बहुत फास्ट हो जाएगा। देखो इसमें कोई आपका घंटा 1.5 घंटा का समय नहीं बचेगा, 1 सेकंड या 2 सेकंड बचेगा। याद रखो 1 सेकंड 2 सेकंड बहुत होते हैं 1 घंटे के एग्जाम में, है ना, वही हमें बचाना है। तो बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन में 56 40 में 40% की वृद्धि की गई, तो वास्तविक वृद्धि पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि संख्या कितनी हो जाएगी, नई संख्या नहीं पूछ रहा। अगर वो ये कहता कि नई संख्या कितनी बन जाएगी, तो फिर आप कहते कि 40 पुरानी थी, वृद्धि 16 की हो गई, तो संख्या 56 हो गई। ये नई संख्या है, लेकिन उसने क्या पूछा, व्हाट विल बी द एक्चुअल इंक्रीज, वास्तविक वृद्धि कितनी है। परसेंट में तो 40 दे रखी है, वृद्धि संख्या में कितनी है, तो 40 का 40% 16 आंसर है। अगर वो ये कहता नई संख्या कितनी है, तो फिर आप कहते 40 पुरानी थी, 16 वृद्धि हुई, 40 और 16 56। तो ये बात समझ में आ गई बच्चे, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगी। आपसे कहेगा किसी संख्या का फलाना परसेंट, ढिमका परसेंट, समझ जाना वो 100% संख्या है जिसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सर अगर ऐसी कोई परसेंटेज हो जिसके पहाड़े में 100 ना आए, अरे भैया फिर तो 1% पे जाना। मैं कह रहा हूं अगर ऐसा कोई परसेंटेज मिल जाए जिसके पहाड़े में 100 आ रहा हो, तो वहां आप अपना थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो। ये सवाल देखेंगे बच्चे जरा। देखो अब मैं थोड़ा सा एक चीज और बताऊंगा आपको अभी इसमें, है ना, फिर लेकर चलूंगा आपको। मैं आपसे कहता हूं कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की गई, किसी संख्या में 20% की वृद्धि या इंक्रीमेंट किया गया, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ओरिजिनल संख्या कितनी थी, परसेंटेज में ही बताना, ओरिजिनल संख्या कितनी थी और नई संख्या कितनी हो जाएगी। नई संख्या
अगर मैं किसी संख्या में 20% की वृद्धि करता हूं तो ओरिजिनल कितनी थी और नई कितनी हो जाएगी। बच्चे आपने जब भी परसेंटेज वृद्धि करते हैं ना, तो याद रखना अगर ओरिजिनल 100 है, हमेशा 100 मान के चलो। अगर परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी कहेगा तो आप ओरिजिनल को 100 मान के चलो, क्योंकि ओरिजिनल को 100 मान के चलोगे तो जितने परसेंट की वृद्धि कहेगा 100 में उतना ही जोड़ दो, जितने परसेंट की कमी कहेगा 100 में से उतना घटा दो। इसीलिए आप ओरिजिनल को 100 मानकर चलो। सवाल का 20% की वृद्धि, 20% की क्या वृद्धि, तो ओरिजिनल अगर 100 है तो नई कितनी हो जाएगी, 100 में 20 जोड़ दो, नई हो जाएगी 120%। आप ऐसे मान के चलो कि ओरिजिनल अगर 100% संख्या है तो 20% की वृद्धि यानी कि नई वाली 120 हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूंगा किसी संख्या में 7% की कमी हो गई तो ओरिजिनल अगर 100 है, अगर ओरिजिनल 100% है, भाई संख्या ओरिजिनल 100% ही होती है अपने आप में, तो 7% की कमी 100 में से सीधा 7 घटा दो, नई संख्या कितनी बन जाएगी, 93%। सपोज किसी संख्या में 14% की वृद्धि हो गई, किसी संख्या में 14% की वृद्धि हो गई, तो भैया ओरिजिनल अगर 100% है तो नई संख्या कितनी हो जाएगी, 14% की वृद्धि यानी कि 114% नई संख्या हो जाएगी। बच्चे मैंने आपसे बोला किसी संख्या में 28% की कमी है, इसका क्या मतलब है कि ओरिजिनल अगर 100% है तो नई संख्या 28 कम कर दो, नई संख्या हो जाएगी 72%। इस तरीके से आप ओरिजिनल और नई संख्या के पास जा सकते हो। अब जैसे मेरे पास सवाल है, ये एक बार देखेंगे भाई सवाल को, क्या है इसमें। सवाल कह रहा है किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम 320 मिलता है, तो बताओ वह संख्या क्या होगी। भाई उसने बोला है कि संख्या में 28% की ना वृद्धि कर दो तो हमें 320 परिणाम मिलेगा। अगर 28% की वृद्धि कर दें तो भैया संख्या कितनी हो जाएगी। बच्चे 28% की वृद्धि का क्या मतलब है कि संख्या हमें कितनी मिलेगी, सर 100 में जोड़ दो, 100 में जोड़ेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी 128%। कितनी मिलेगी भाई, हमें संख्या मिलेगी 128%। 28% की वृद्धि बोला उसने, और सवाल कह रहा है कि भैया परिणाम संख्या तो 320 मिली है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 128% की वैल्यू ही 320 है, क्योंकि उसने बोला कि 28% की वृद्धि करने पर परिणाम 320 मिलता है, तो 128% बराबर 320। हमें जाना है संख्या, देखो उसने बोला वह संख्या ज्ञात करो, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर संख्या की बात करेगा, संख्या पूछेगा, तो आपने 100% की वैल्यू निकालनी है ना भाई। तो 1% कितना हो जाएगा, 320 बटा 128। और बच्चा हमें तो 100% चाहिए, क्योंकि संख्या की बात कर रहा है और संख्या अपने आप में 100% होती है, इंटू 100। तो कितना जाएगा, 16 अट्ठे 128, 16 दूनी 32, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से जाएगा 50 बार, और 50 की 5 में गुणा करेंगे तो 250 आ जाएगा। कितना आएगा भाई साहब, 250। ठीक है, आगे बढ़े, एक और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए बस, और फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। सवाल है यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या मिलती है। ये घुमाने वाला सवाल है, घूमना नहीं है, पर कह रहे बताओ वह संख्या क्या है। पता है सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल कह रहे किसी संख्या के 50% में 75 जोड़ो, और ऐसा करने पर आपको वही ओरिजिनल संख्या मिल जाएगी जहां आप ओरिजिनल थे। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई संख्या है, और कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है बच्चा, 100%। समझना बात को कि कोई ओरिजिनल संख्या 100% है। अब कह रहे हैं कि इस 100% के 50% में 75 जोड़ो,
तो भाई 100% का 50% कितना होता है सर? 50 ही होता है, सीधा सीधा। 100 एक ऐसी संख्या है, उसका कितना भी परसेंट बोले वो उतना ही होता है। 100 का 20% 20, 100 का 10% 10, 100 का 50% 50। तो मैंने कहा कोई संख्या 100% है, उसका 50% 50% हो जाएगा, और उसमें 75 जोड़ना है। तो बच्चे 50% में अगर आप 75 जोड़ते हो तो कह रहा है ऐसा करने पर हमें ओरिजिनल संख्या मिल जाती है, परिणाम वही संख्या मिलेगा। रिजल्ट बिकम्स द सेम नंबर। कौन सा नंबर? ओरिजिनल वाला, यानी कि बराबर 100%। आप किसी संख्या के 75% में अगर आप 75 जो किसी संख्या के 50% में अगर आप 75 जोड़ते हो तो ओरिजिनल संख्या यानी कि 100% मिलेगी। ये परसेंट वाला पार्ट उधर ले जाओ, 100 में से घटाएंगे तो 50% बराबर 75, तो 100% जाना है। देखो 50 को मैं 100 बना सकता हूं 2 से गुणा करके, तो इधर भी 2 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा? 150, 150, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। 2024 जीडी का पूछा गया सवाल है। ओके, चलो बच्चे, अब मैं आपको एक सवाल होमवर्क दे देता हूं और फिर हम बाकी क्लास कल करेंगे। बच्चे सुनो, एक अनाउंसमेंट है कि हो सकता है कि कल की आपकी क्लास का टाइम है थोड़ा सा आगे बढ़ जाए कल के लिए, है ना, या फिर कल की क्लास थोड़ा सा ऑफ भी रह सकती है, 10% चांस है। तो परेशान मत होना अगर शेड्यूल हुई ना मिले तो, है ना। बहुत परेशान हो जाते हैं आप। अगर हुई थोड़ा सा लेट मैं कराऊंगा 8 बजे, है ना, क्योंकि सुबह कल सुबह मुझे निकलना है अर्जेंट, है ना। घर से निकलना मतलब कोई मीटिंग वीटिंग नहीं है, आपसे बड़ी कोई मीटिंग नहीं है। घर से मुझे नागपुर के लिए निकलना, आप सभी जानते हैं मेरी जॉब चल रही है वहाँ पे। तो वहाँ अगर मैं टाइम से पहुँच गया तो फिर आपकी क्लास में टाइम से ले लूंगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम बढ़ा लूंगा, है ना। तो ओके, बाकी मिलते हैं आप कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।